नमस्कार दोस्तों, शुभम संस्कृत क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं सुदेश रोहिला उपस्थित हूँ। आज हम इस कक्षा में ध्वन्यालोक के बारे में पढ़ेंगे। ध्वन्यालोक आचार्य आनंदवर्धन द्वारा कृत काव्यशास्त्र का एक ग्रंथ है। आचार्य आनंदवर्धन काव्यशास्त्र में ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। जो ध्वन्यालोक है वो 4 उद्योतों में विभक्त है। आज हम उसका प्रथम उद्योत पढ़ेंगे। ध्वन्यालोक 2 शब्दों से मिलकर बना है, ध्वनि प्लस आलोक। आलोक क्या होता है? प्रकाश होता है, यानी ध्वनि का प्रकाश। ठीक है, इसको हम अगर संधि करेंगे, इसमें यण संधि लगेगी तो ये बन जाएगा हमारा ध्वन्यालोक। ठीक है, इसके प्रथम उद्योत में टोटल 19 कारिकाएं हैं। अब हम इसका मंगलाचरण पढ़ते हैं। इसका जो मंगलाचरण है वो आशीर्वादात्मक है। आइए इसका मंगलाचरण पढ़ लेते हैं। सव इच्छा केसरिण स्वच्छ सव छाया आयासित इंदव त्रायंताम वो मधुरिपो प्रपन्नार्ते छिद्दौ नखा। अर्थात मधुरिपो, मधुरिपो क्या होता है? मधु नामक असुर का शत्रु। ठीक है, मधु नामक असुर का शत्रु, और वो कौन थे? भगवान विष्णु। ठीक है, कैसे भगवान विष्णु? सब इच्छा केसरिण, जिन्होंने अपनी इच्छा से नरसिंह का रूप धारण किया था, उन भगवान विष्णु के नखा, उन भगवान विष्णु के नाखून। और कैसे नाखून है? स्वच्छ सव छाया आयासित इंदवा, यानी कि जिनके नाखून एकदम स्वच्छ हैं। ठीक है, और स्वछाया, और जिनकी छाया से, जिनकी कांति से, यानी वो इतने, उनकी जो कांति थी वो इतनी ज्यादा थी कि उससे इंदवह, इंदु की चांदनी, आयासित, आयासित इंदु की चांदनी उससे दब रही थी। ठीक है, उसके जो नाखून है वो कैसे थे? बहुत ही स्वच्छ थे, और जिनकी कांति से, जिनकी चमक से इंदु की यानी चंद्रमा की चांदनी भी दब रही थी। ऐसे वो भगवान विष्णु के नाखून प्रपन्न आर्त, मतलब शरण में आए हुए, शरण में आए हुए, आर्त होता है पीड़ित, शरण में आए हुए पीड़ितों की, वो यानी हम लोगों की, हम लोग कौन? जो श्रोता हैं। ठीक है, उन श्रोताओं की त्रायंताम रक्षा करें। यानी स्वयं अपनी इच्छा से नरसिंह रूप धारण किए हुए मधुरिपु विष्णु भगवान के अपनी निर्मल स्वच्छ कांति से चंद्रमा को लज्जित करने वाले शरणागतों के दुख नाशन में समर्थ नख या नाखून तुम्हारी रक्षा करें। ठीक है, एक बार फिर से इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं कि स्वयं अपनी इच्छा से नरसिंह रूप धारण किए हुए मधुरिपु भगवान विष्णु के अपने निर्मल स्वच्छ कांति से चंद्रमा को लज्जित करने वाले शरणागतों के दुख नाशन में समर्थ नख तुम्हारी रक्षा करें। ठीक है, यहाँ पर मधुरिपो का विशेषण क्या दिया हुआ है कि स्वच्छ केसरिण, अपनी इच्छा से जिन्होंने नरसिंह रूप धारण किया था, ऐसे भगवान विष्णु। ठीक है, और नाखूनों का क्या दे रखा है विशेषण? कि जो स्वच्छ हैं और जिनकी कांति से जो चंद्रमा है उसकी जो कांति है वो भी दब रही थी। ऐसे वो भगवान विष्णु के नाखून हम सबकी रक्षा करें। ठीक है, अब ध्वन्यालोक किसने लिखा है? ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, ये आनंदवर्धन के द्वारा लिखा गया है। आनंदवर्धन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये एक सबसे पहला है कि ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, 4 उद्योतों में विभक्त है। ठीक है, साहित्य शास्त्रियों के ये पाणिनि कहे गए हैं। कौन? आनंदवर्धन। ठीक है, शास्त्रों में इनका नाम सबसे पहले आता है। ये साहित्य शास्त्रियों के पाणिनि कहे गए हैं। ये ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक हैं। इसके 3 भाग हैं। पहला है कारिका, दूसरा है वृत्ति, और तीसरा है उदाहरण। ठीक है, जो इसकी कारिका है उसमें क्या चीज है? उसमें लक्षण बताए गए हैं। जितने भी कारिकाएं हैं उनमें ध्वनि के लक्षण बताए गए हैं। ध्वनि से संबंधित जो भी लक्षण है वो सब बताए गए हैं।
ठीक है, दूसरा है वृत्ति और तीसरा है उदाहरण। ठीक है, इसके 3 भाग हैं ध्वन्यालोक के। कौन कौन से? पहला कारिका, दूसरा वृत्ति और तीसरा उदाहरण। ठीक है, लेकिन कुछ विद्वानों ने क्या कहा कि जो कारिका है ना, कारिका के जो निर्माता हैं, कारिका जिन्होंने लिखी वो सुहृद हैं। ठीक है, सुहृद किसी ने माना कि जो आचार्य सुहृद हैं उन्होंने कारिका लिखी। ठीक है, लेकिन जो कुंतक, महिम भट्ट और क्षेमेंद्र, इन विद्वानों के अनुसार ये आनंदवर्धन ने ही लिखा है। ठीक है, कुछ विद्वान कारिका को मानते हैं कि अलग ने लिखा है, वृत्ति को आनंदवर्धन ने लिखा है, लेकिन इन दोनों को ही आनंदवर्धन ने लिखा है। ठीक है, जो सुहृद, आचार्य सुहृद जो विद्वानों ने माना है वो असल में आचार्य सुहृद नहीं है, बल्कि सुहृद लोगों का वाचक है। ठीक है, और कारिका और वृत्ति दोनों भागों के जो रचयिता हैं वो क्या हैं? आचार्य आनंदवर्धन है। ध्वन्यालोक पर लोचन टीका अभिनव गुप्त द्वारा लिखी गई है। ध्वन्यालोक पर जो लोचन टीका है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि जो लोचन टीका है वो किसकी है? अभिनव गुप्त की है, ध्वन्यालोक पर लिखी गई है। इसकी अन्य टीकाएं भी हैं जैसे चंद्रिका टीका, कौमुदी टीका। ठीक है, इसकी कृतियां जो आनंदवर्धन है उन्होंने 5 ग्रंथों की रचना की है। पहला है ध्वन्यालोक, दूसरा है देवी शतक, तीसरा है विषम बाण लीला, चौथा अर्जुन चरितम और 5वां है तत्वालोक। ठीक है, जो इनमें से जो विषम बाण लीला है वो एक प्राकृत महाकाव्य है और जो अर्जुन चरितम है वो एक महाकाव्य है। ठीक है, इसकी कृतियां टोटल कितनी है? इसकी कृतियां टोटल 5 हैं। पहली कौन सी है? ध्वन्यालोक, दूसरी कौन सी है? देवी शतक, तीसरी विषम बाण लीला, चौथी अर्जुन चरित्र और 5वीं है तत्वालोक। ठीक है, इन 5 ग्रंथों में से जो विषम बाण लीला ग्रंथ है वो एक प्राकृत महाकाव्य है और जो अर्जुन चरित्र है वो क्या है? महाकाव्य है। ठीक है, इसमें कुल 117 कारिकाएं हैं। 4 उद्योतों को मिलाकर इसमें टोटल 117 कारिकाएं हैं। जो प्रथम उद्योत है उसमें 19 कारिकाएं हैं, यानी जो हमें प्रथम उद्योत पढ़ना है उसमें हम टोटल कितनी कारिकाएं पढ़ेंगे? उसमें हम टोटल 19 कारिकाएं पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा जो उद्योत है उसमें टोटल 33 कारिकाएं हैं। जो तृतीय उद्योत है उसमें टोटल 48 हैं और जो चतुर्थ उद्योत, जो लास्ट वाला उद्योत है उसमें 17 कारिकाएं हैं। तो इनको कुल मिलाकर ये है हमारी 117 कारिकाएं। ठीक है, अब जो प्रथम उद्योत है उसमें क्या चीज है? उसमें ध्वनि सिद्धांत के विरोधी सिद्धांत का खंडन और ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की गई है। ठीक है, यानी प्रथम उद्योत में क्या बताया मैंने कि उसमें विरोधी सिद्धांतों का खंडन किया गया है और ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की गई है। ठीक है, जो द्वितीय उद्योत है उसमें क्या है? उसमें लक्षणामूला व अभिधामूला के भेद और उपभेदों के बारे में बताया गया है। जो तृतीय उद्योत है उसमें क्या? 48 उसमें कारिकाएं हैं और उसमें पद, वाक्यों, पद्यांशों, रचना आदि द्वारा ध्वनि को प्रकाशित किया गया है। जो चतुर्थ उद्योत है उसमें ध्वनि व गुणीभूत व्यंग के प्रयोग से काव्य में चमत्कार की उत्पत्ति को प्रकाशित किया है। जो आनंदवर्धन थे वो कश्मीर के निवासी थे, उनको उपाधि मिली हुई है राजानक की, और जो इनके पिता थे वो नोण थे। ठीक है, नोण उपाध्याय हैं। ये कश्मीर के निवासी रहे हैं। काव्य शास्त्र के इतिहास में इनका यह ग्रंथ मील का पत्थर है। ठीक है, काव्य शास्त्र के इतिहास में जो इनका ये जो ग्रंथ है वो क्या है? मील का पत्थर है। ठीक है, इनका जो काल है वो 850 ईस्वी यानी 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। ठीक है, आई थिंक आपको ध्वन्यालोक को जिसने लिखा है आनंदवर्धन, उसके बारे में भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी जो 19 कारिकाएं हैं जो प्रथम उद्योत में है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी उसमें पढ़ेंगे। धन्यवाद।